नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए लोग घरों से निकले। इस बीच दूसरे चरण के मतदान की भी तैयारियां होने लगी। 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। उससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में रैली करने पहुंचे। राहुल अपनी पहली रैली करने बिहार के पश्चिमी चंपारण गए और यहां नीतीश सरकार पर तो कम, पीएम मोदी पर ज्यादा बरसे। राहुल गांधी ने कहा, कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और कहा था कि ये गन्ने का इलाका चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा। चाय पी आपके साथ। बिहार की जनता से पीएम मोदी के ही अंदाज में सवाल जवाब करते दिखाई दिए राहुल गांधी। फिर रैली के दौरान ही अपनी भाषा की मर्यादा को लांघते हुए राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। कहा कि आमतौर पर दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री और अडानी के पुतले जलाए गए। इस बार पूरे पंजाब में दशहरे पर रावण नहीं, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया। हालांकि इस बात पर राहुल गांधी ने अफसोस भी जताया, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान परेशान हैं। फिर राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया, जिसका लगभग बिहार की हर एक पार्टी के जारी किए मैनिफेस्टो में जिक्र है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बेंगलुरु में रोजगार मिलता है, लेकिन बिहार में नहीं मिलता क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कमी है। उसके बाद कोरोना काल की वजह से हुए लॉकडाउन में पैदल चलकर बिहार लौटे प्रवासियों का भी जिक्र करना राहुल गांधी नहीं भूले। कहा कि मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। मोदी ने मजदूरों को पैदल भगाया। मैंने मजदूरों से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि हमें कुछ टाइम दे देते तो हम घर चले जाते। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को 244 में से 70 सीटें दी गई हैं। हालांकि इस महागठबंधन का चेहरा लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ही हैं, लेकिन राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बिहार के जरिए अपने निशाने पर लिए हुए हैं। बिहार का ये चुनाव वैसे भी नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव है। कांग्रेस के राहुल गांधी मोदी की बुराई के जरिए इस चुनाव को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाम इस्तेमाल मोदी का ही हो रहा है, क्योंकि शायद राहुल गांधी भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम के बल पर ही चुनाव जीतने की संभावना है। इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में 2 रैलियों को संबोधित किया था। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में चीन और प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था और अब पीएम मोदी पर निशाना साधा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी ने जब दशहरा पर पीएम मोदी का पुतला फूके जाने की बात कह दी है, तो इसका हिसाब बीजेपी राहुल गांधी से किस तरह से लेती है। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको इस तरह की भाषा मान्य है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए।